एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा यानी कि द्वितीय परीक्षा का जो पेपर अब होने जा रहा है और हमारे प्यारे भैया बहन 10वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि आप मेहनत करें, प्रश्नों को याद करें, क्योंकि डेली जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये 100% आने वाले प्रश्न हैं। इसलिए आप क्वेश्चन ना छोड़ें और पूरा का पूरा पेपर देखें। अगर आप अधूरा पेपर देखते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, नुकसान आपका होता है, ना कि मेरा। इसलिए जो भी तैयारी करें वो पूरी तरीके से तैयारी करें और इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर आपकी परीक्षा का है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। और ये देख सकते हैं पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं जो कि आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। इसलिए रट लीजिए सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न आएगा जिसमें पूछा गया है कि ठोस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसे पिघलना बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पिघलना। 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जल की जो भौतिक अवस्था होगी वो गैस में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको गैस ध्यान रखना है। सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि प्यारे बच्चों, आप अपने लिए नहीं पढ़ सकते तो आप अपने माता पिता के लिए ज़रूर पढ़ें, ताकि उनकी एक टेंशन ख़त्म हो जाए कि हमारे बच्चे जो फेल हुए हैं वो पास हो सकें। तो इसलिए आप पास ज़रूर हों। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि सोडियम की जो संयोजकता होती है वह 4 होती है। इसमें आपको 4 लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है? तो विभाज्योतक, जो कि ऊतक नहीं है। यहाँ पर आपको विभाज्योतक करेक्ट ध्यान रखना है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है। तो ये किसे दर्शाएगा? ये विस्थापन को दर्शाएगा। तो इसमें आपको विस्थापन लिखना है। आप सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेते चलना, ताकि याद आप कर लें और अच्छे नंबर से पास हो सके। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारत्व होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? आवृत्ति लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ये रिक्त स्थान परीक्षा में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है विलयन। जीवन की मूलभूत जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है वह क्या होती है? कोशिका होती है। तो इसमें आपको लिखना है कोशिका। अगला है, बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। तो कौन सा बल करता है? घर्षण बल करता है। तो घर्षण लिखना है। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो उसे जड़त्व कहा जाता है। तो लिखना है जड़त्व। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक होगा। तो यहाँ पर लिखना है किलोग्राम। ध्वनि संचरण के लिए की आवश्यकता होती है। तो माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। तो सभी ने इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपके सत्य और असत्य वाले प्रश्न। कप की अपेक्षा प्लेट में चाय देर तक गर्म रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये गलत होगा। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। ये सत्य लिखना है। किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये सत्य लिखना है। केनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ये सत्य है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये सत्य लिखना है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है। ये असत्य लिखना है। इसका भी आप सभी प्यारे भैया बहन स्क्रीनशॉट लें और मेहनत करें। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ये आपकी जोड़ी है जो दी जाएगी परीक्षा में। ध्यान से आप इसे देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया है, निश्चित आकार व आयतन। तो ये ठोस का होता है। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। और इसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण, इसमें आपको ऑप्शन नंबर जी से मिलाना है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। और नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसमें आपको मिलाना है वृहत पोषक तत्व। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, कोशिका की खोज किसने की थी? प्यारे विद्यार्थियों, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन बल का एसआई मात्रक होगा।
असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है तो इसका संवेग ज़्यादा होगा। तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो भारी वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? भारी वस्तु का। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बुबालस बुबालिस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? बुबालस, बुबालस या जिसे बुबालिस बोला जाता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। मनुष्य के कान की सविता परास कितनी होती है? तो इसकी जो परास होती है प्यारे विद्यार्थियों 20 HZ से लेकर तो 20,000 HZ तक, HZ तक। फसल सुरक्षा प्रबंध की कोई एक विधि का नाम लिखिए। कीटनाशकों का प्रयोग, क्या लिखना है? तो इसमें लिखना है कीटनाशकों का प्रयोग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसका अभी आप क्या करिएगा? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, ये आपकी स्क्रीन के सामने जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि कोलॉइड विलयन के दो गुणधर्म लिखिए। समांगी और विषमांगी विलयन के दो अंतर आएंगे परीक्षा में। इनके आंसर प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर बता देता हूँ पहले। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तन करना है, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस को और 100 डिग्री सेल्सियस को। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखना है। Al2SO4 और CaCl2। ठीक है, तो इन सभी के जो आंसर है प्यारे विद्यार्थियों मैं लाइव क्लासों में डेली बता रहा हूं। तो आप सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि जो प्रश्न में लाइव क्लासों में प्रश्न जो चल रहे हैं ये 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट के तौर पर मैं बता रहा हूं। तो आप सभी प्यारे भैया बहन जो हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए प्रयास, आपके लिए मेहनत मैं लगातार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप परीक्षा में पास हो सकें और अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।